हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अभी ये वाले लेक्चर में हम लोग पेज लेआउट और फॉर्मूलाज जो टैब है रिबन के अंदर, ये दोनों ही टैब को आज खत्म करेंगे। ठीक है। सबसे पहले पेज लेआउट से स्टार्ट करते। देखिए, पेज लेआउट का मतलब क्या है कि आपको जो ये शीट मिला है, ठीक है, द शीट, अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ चेंजेस करने, लाइक इसका ओरिएंटेशन बदलना है, इसकी साइजिंग बदलनी है, स्पेसिंग बदलनी है, जब आप प्रिंट करोगे तो कैसे दिखेगा, इसका थीम बदलना है, ग्रिड लाइंस चाहिए नहीं चाहिए, हेडिंग वगैरह कुछ डालनी है क्या। ये सब अगर आपको चेंजेस करना है, एट दैट टाइम वी यूज पेज लेआउट टैब। ठीक है। तो एक जनरल पर्सपेक्टिव समझा, पेज लेआउट टैब कब यूज करना है, जब मुझे पेज से रिलेटेड कोई सेटिंग करनी है। ठीक है। तो आपको जो सबसे पहला सेक्शन मिलता है वो मिलता है थीम सेक्शन। थीम के अंदर आप क्या कर सकते हो, इनका थीम चेंज कर सकते हो। ठीक है, दिखेगा कैसा वो आप करोगे, आपके ऊपर है कि आपको किस टाइप का थीम चाहिए। अभी मैंने ऑफिस थीम रखा है, आप चाहो तो आयरन बोर्ड रख सकते हो, चाहो तो ऑर्गेनिक रख सकते हो, चाहो तो रेट्रोस्पेक्ट रख सकते हो। होगा क्या इससे कि मतलब बोलते हैं ना, इसका कलर वगैरह जब आप प्रिंट वगैरह करोगे तो उस टाइम पे यू कैन से जो डिफॉल्ट कलर्स आपके पास रहते हैं, ठीक है, फिल के लिए, वो आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ऑफिस पे ही रहने दे रहा हूँ अभी फिलहाल। इसके बाद देखो यार, आप यहाँ से कलर्स वगैरह सिलेक्ट कर सकते हो। अगर कस्टमाइज करना है तो कस्टमाइज भी कर सकते हैं हम। ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना फॉन्ट। फॉन्ट आपको कैसा चाहिए, अभी देखो कैलिबरी पे है। अगर मैं कैम्ब्रिया वगैरह दूसरा सिलेक्ट करता हूँ तो ये बेसिकली दूसरा हो जाएगा। फ्रैंकलिन पे करूंगा, थोड़े टाइम में चेंजेस आता है, जल्दी नहीं दिखता। ठीक है। टैब के ऊपर ध्यान देंगे तो वो चेंज होते हैं। ठीक है, अभी एरियल ब्लैक है, अभी कंसोलाज है, फिर कॉन्स्टेंशिया है। ठीक है, तो ये सब क्या है कि लाइक जो आपका हम स्टाइलिंग वगैरह होम टैब में करते हैं वही सब यहाँ थीम से रिलेटेड उसने दे के रखा है। नेक्स्ट आता है अपना मार्जिन। मार्जिन क्या होता है, जैसे अगर आपने कभी अपना नोटबुक का पेज देखा रहेगा तो भाई चारों तरफ से लाइन दिखती है, आप वो लाइन के अंदर चीजें लिखते हो। ठीक है, तो वही जो लाइन है दैट इज योर बाउंड्री लाइन। वो बाउंड्री लाइन के अंदर का जो स्पेस है, वो बाउंड्री लाइन होगी कितने स्पेस पे, ठीक है, पेज के फाइनल वर्टेक्स से, तो उसी को बोलते हैं मार्जिन। अभी जैसे देखिए, मेरा जो मार्जिन है मैंने किस पे रखा है, 0 0 0 0 0 पर। अगर मैं नॉर्मल कर देता हूँ तो इसकी मार्जिन नॉर्मल हो जाएगी, बट अब बोलोगे सर मुझे तो समझ नहीं रहा। तो ये आपको कब समझेगा, जब आप कंट्रोल+P करके करोगे। देखो, अभी मेरा जो चीज है वो देखिए कैसे प्रिंट हो रहा है, ऊपर से और यहाँ मतलब फोर साइड से आप स्पेसिंग देख रहे हो कितनी ज्यादा स्पेसिंग है। अगर मैं इसी स्पेसिंग को कम करना चाहता हूँ तो मार्जिन में जाऊंगा, 0 0 करूंगा। अब देखो अगर मैं कंट्रोल P करता हूँ, अब देखिए अब मेरा स्पेसिंग देखो कितना कम हो गया। समझ में आया उस स्पेसिंग का क्या इशू था। नेक्स्ट आता है अपना ओरिएंटेशन। तो ये पेज जब आप प्रिंट करोगे तो पेज आपको कैसा चाहिए, वर्टिकल चाहिए या हॉरिजॉन्टल चाहिए। तो अगर पोर्ट्रेट पे है तो देखो हॉरिजॉन्टल दिख रहा था, सॉरी वर्टिकल दिख रहा था। अगर मैं लैंडस्केप करता हूँ तो अब मुझे ये हॉरिजॉन्टल देगा। ये आपका बेसिकली प्रिंट के टाइम पे ऐसा होता है। ठीक है, देखो पेज मेरा ऐसा लग रहा है लेटा हुआ है, ये ऐसे पे मेरा प्रिंट करके देगा। ठीक, अभी फिर से हम इसका ओरिएंटेशन बदल देते हैं भाई पोर्ट्रेट पे। अब देखो कंट्रोल P करता हूँ तो देखो अब मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड पेज दिख रहा है, ये दोनों अलग अलग पेज पर आ गए हैं डेटा। नेक्स्ट क्या है अपना साइज से रिलेटेड। अगर आपको लेटर साइज का पेज चाहिए तो लेटर ले लो, मुझे A4 का चाहिए तो मैं A4 पे करूंगा। अब अगर मैं कंट्रोल P करता हूँ, देखिए अब मेरा क्या है, ये A4 साइज का पेज है। ठीक है, ये पेजिंग से रिलेटेड है। ये सेक्शन आप कब यूज करोगे, जब आप प्रिंट वगैरह करने जा रहे हो। ठीक है, ये याद रखना। ये प्रिंट एरिया, आप यहाँ से प्रिंट एरिया भी सेट कर सकते हो। ये क्या बोल रहे हैं, अगर सिंगल आपने सिलेक्ट करके रखा है प्रिंट एरिया के लिए, अगर करेक्ट है तो ओके दबाओ, अगर आपने गलती से सिलेक्ट कर दिया तो कैंसिल कर दो। तो अब अगर मैं समझो, अगर इतना एरिया जो है वो मैं अपना सिलेक्ट कर लेता हूँ फॉर प्रिंट, और अब अगर मैं क्या करता हूँ प्रिंट सिलेक्टेड एरिया, तो इतने एरिया को ही प्रिंट करूंगा। ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। ब्रेक। अगर मुझे एक ब्रेक लाना है, समझो यहाँ से मुझे एक नया पेज चाहिए, तो ब्रेक कर दूंगा। क्या करना है, पेज ब्रेक डालना है। देखो यहाँ से आपका पेज ब्रेक हो गया। ठीक है, अब यहाँ से एक नया पेज आ जाएगा। कौन से नंबर से, 26 से। तो देखिए, ये आपका एक पेज हो जाएगा और ये आपका एक दूसरा पेज हो जाएगा। तो अगर आपको पेज ब्रेक रिमूव भी करना है तो रिमूव भी कर सकते हो।
रीसेट ऑल पेज ब्रेक्स, तो ये ऑलरेडी देखिए इतना तो मैंने सिलेक्ट करके रखा है, तो ये सिलेक्टेड का बता रहा है, ठीक है। इतना ही वो प्रिंट करेगा, ऊपर का कुछ प्रिंट नहीं करेगा। जैसे अगर मैं यहाँ कुछ लिख भी दूँ और अगर कंट्रोल पी करूँ तो देखते हैं प्रिंट करता है या नहीं करता है, ठीक है। कंट्रोल प्लस पी, देखो मेरा कहाँ से प्रिंट हो रहा है, पेज लेआउट से हो रहा है, जबकि मैंने उसके ऊपर भी कुछ लिख कर रखा है, मैंने ये एरिया सिलेक्ट ही नहीं किया, तो वो प्रिंट ही नहीं करेगा। नेक्स्ट आता है बैकग्राउंड। अगर आपको बैकग्राउंड में कुछ इमेज वगैरह डालना है तो यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हो, और पिक्चर इंसर्ट करने के बाद आप उसके ऊपर क्या क्या चेंजेस, क्या क्या फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हो, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। सो यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो एज वेल, तो आपको और अच्छे से समझेगा, ठीक है। तो अपना जो नेक्स्ट आता है वो आता है प्रिंट टाइल। आपको अगर कोई टाइल्स वगैरह से मतलब देखिए यहाँ पर अभी अगर मैं नॉर्मल कंट्रोल प्लस पी करूंगा तो मेरा पूरा पेज प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मुझे पूरा पेज नहीं प्रिंट करना है, कुछ सिलेक्टेड टाइल्स को ही, कुछ सिलेक्टेड सेल्स को ही प्रिंट करना है, सो एट दैट टाइम आई कैन यूज दिस ऑप्शन। यहाँ पर आप टाइल सिलेक्ट करो, फिर कौन से टाइल्स को आपको प्रिंट, अगर कुछ रिपीट वगैरह कराना है तो यहाँ रख दो। ग्रिड लाइंस को भी प्रिंट करना है तो इसको चेक बॉक्स को टिक कर देना, नहीं करना है तो मत करो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर लोग हाइट विथ स्केलिंग से रिलेटेड। तो यार ये तो ऑटोमेटिक हो जाता है, तो ऑटो पर ही इसको रहने दो। अगर आपको मैनुअल भी करना है तो आप मैनुअल भी कर सकते हो। हाइट कितनी चाहिए, विथ कितनी चाहिए, स्केलिंग क्या रहनी चाहिए, अभी 100% फिटिंग पे है, ठीक है। फिर ग्रिड लाइन दिखनी चाहिए या नहीं दिखनी चाहिए, अगर मैं अनचेक कर देता हूँ, देखो मेरे को ग्रिड लाइन नहीं दिख रही है, अगर मैं चेक करता हूँ तो दिखेगी। हेडिंग्स का भी सेम है, अगर मैं हेडिंग्स पे अनटिक कर देता हूँ तो हेडिंग्स गायब हो जाएंगी, फिर से टिक करूंगा तो ये हेडिंग्स भी आ जाएंगे, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट से रिलेटेड है, डेटा पीछे भेजना है, आगे लाना है, कहाँ जाना है, वो उससे रिलेटेड है। बैकवर्ड भेजो, फॉरवर्ड लाओ, ये उससे रिलेटेड है। अब आपको कुछ सिलेक्शन करना है, हम जो सिलेक्टेड, शो ऑल। अभी मैंने कुछ सिलेक्ट ही नहीं किया तो यार दिखाएगा, समझो इतना मैंने सिलेक्ट करके रखा है सिलेक्शन पे। आप इसको यहाँ से मूव भी कर सकते हो। हाँ मैंने क्लिक किया ये ड्रॉप बॉक्स पे, ड्रॉप डाउन मेन्यू पर। अभी मैं फिलहाल के लिए बंद कर रहा हूँ भाई। देखो यहाँ पर मैंने आपके समझने के लिए जो जरूरी पेज लेआउट ऑप्शंस हैं उनके शॉर्टकट कीज और वो क्या करते हैं वो मैंने रख दिया है। सिमिलर आई हैव डिड फॉर फार्मूला टैब एज वेल। क्या जरूरी है आपको, क्या जरूरी नहीं है, वो यहाँ पर मैंने रख दिया है। सो इतना ही था अपना पेज लेआउट के लिए। नेक्स्ट जाते हैं फॉर्मूलाज पर। तो फॉर्मूलाज पर देखिए सबसे पहला ही जो आपको ऑप्शन मिल रहा है वो मिल रहा है इंसर्ट फंक्शन। तो इंसर्ट फंक्शन का शॉर्टकट क्या है, शिफ्ट प्लस F3। अरे यार शिफ्ट प्लस F3 दबाओगे तो आपको सिंपली ये वाले टैब पे चले जाओगे, तो शिफ्ट प्लस F3, ठीक है, इक्वल टू लिख के आ गया। इंसर्ट फंक्शन का आपका ड्रॉप डाउन आ गया, जो सबसे ज्यादा यूज आपके पास यू कैन से फॉर्मूलाज होते हैं वो आपको शो होने लगेंगे, आप इसमें से कोई भी यूज कर सकते हो। अगर मैं ऑल करता हूँ तो मुझे सब दे देगा। अगर मैं फाइनेंस से रिलेटेड करता हूँ तो फाइनेंस से रिलेटेड जितना फॉर्मूला है वो सब मुझे यहाँ मिल जाए, ठीक है। तो ये था इंसर्ट फंक्शन का। ये ऑटो सम से रिलेटेड। तो यहाँ पर आप क्या क्या कर सकते हो, ऑटोमेटिकली सम कैलकुलेट कर सकते हो, एवरेज कर सकते हो, काउंट नंबर्स कर सकते हो, मैक्सिमम मिनिमम्स निकाल सकते हो, और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि आप कर सकते हो, ठीक है। ये आप जो रिसेंटली यूज किए हुए फंक्शंस रहोगे वो यहाँ पर दिखाएगा। ये फाइनेंस से रिलेटेड फंक्शंस दिखाएंगे, जैसे पीएमटी वगैरह हो गया, लोन कैलकुलेशन, ईएमआई कैलकुलेशन, वो सब कुछ आप यहाँ पर कर सकते हो। लॉजिकल में क्या आएगा, इफ, एरर, एंड, फॉल्स, इफ एरर, ये सब, इफ नॉर्मल, इफ नॉट, और एक्सॉर, ये सब कुछ आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। ये टेक्स्ट वाले हैं, जितने भी टेक्स्ट से रिलेटेड हैं वो सब आपको यहाँ मिल जाएंगे। सबसे ज्यादा हम क्या यूज करते हैं, कैर, फिर कॉनकैट, फिर एग्जैक्ट, फाइंड, फिर लेफ्ट, लेंथ, लोअर, मिड, उसके बाद प्रॉपर, रिप्लेस, रिपीट, राइट, सर्च। अगर आपको इसमें से कोई फंक्शन ना समझ में आए, सिंपली उस पर अपना माउस लेकर जाओ, होवर करो, आपको बताएगा कि वो क्या करता है। जैसे देखो डॉलर पर मैंने होवर किया है तो डॉलर क्या करता है, आपके एक नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है करेंसी फॉर्मेट में, ठीक है। तो आपको नंबर देना है और डेसिमल्स देने हैं। इसी तरह से हम लोग डेट एंड टाइम फंक्शंस भी यूज कर सकते हैं। फिर ये लुकअप फंक्शंस हैं, इसमें हम लोग सबसे ज्यादा क्या यूज करते हैं, लुकअप हो गया, एच लुकअप हो गया, इंडेक्स हो गया, मैच हो गया,
फिर उसके बाद अपना वी लुकअप हो गया। अब जैसे कि ये मेरा 2013 का वर्जन है तो इसमें एक्स लुकअप नहीं है, आपके में एक्स लुकअप भी दिखाएगा, ठीक है। यहाँ से मैथ और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हम यूज करते हैं, जैसे मैथ में देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू हो गया, कॉट वगैरह हो गया, एग्रीगेट हो गया। उसके बाद और क्या क्या यूज करते हैं, बेस पावर वाला, ठीक है। फिर कॉस वाला हो गया, डेसिमल हो गया, डिग्रीज में कन्वर्ट करना है तो ये उसका हो गया। देखिए रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करता है, E1 एक्सपोनेंशियल। फिर उसके बाद अपना जीसीडी, एलसीएम, जो जो हम लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं ना, जो मतलब एक्सेल में आपको सारे ही फॉर्मूलाज मिल जाते हैं, चाहे वो कोई भी टॉपिक से रिलेटेड हो। तो आपको कुछ बोलते हैं मतलब खुद का दिमाग उतना ज्यादा चलाना नहीं रहता, बट अगेन अगर आपको कस्टम फॉर्मूलाज बिल्ड करने हैं सो एट दैट टाइम यू हैव टू यूज योर ओन ब्रेन, ठीक है। और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे स्टैटिक से रिलेटेड है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, क्यूब, इंफॉर्मेशन, कंपैटिबिलिटी एंड वेब, ठीक है। इसके बाद आता है अपना डिफाइंड नेम। यहाँ पर मान के चलो आपने कोई नेम स्टोर करके रखा है, तो उसके बेसिस पर कुछ फॉर्मूला है तो आप यहाँ से कर सकते हो, जैसे नेम वगैरह कुछ डिफाइन करना है तो मैं नेम डिफाइन कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद अपना आता है प्रेसिडेंट्स, जो भी वैल्यू है वो बताएगा। ये डिपेंडेंट्स, यानी मान के चलिए अगर कोई वैल्यू है, कोई सेल है, वो किन किन वैल्यूज पर डिपेंड कर रहा है तो यहाँ से मैं उसको चेक कर सकता हूँ। अपने को अगर एरोस को हटाना है तो वो यहाँ से कर सकता हूँ। फॉर्मूला दिखाना है तो शो फॉर्मूला। एरर चेकिंग से रिलेटेड यहाँ पर है, ठीक है। अगर कुछ एरर वगैरह होता है, कुछ फॉर्मूला ही नहीं है तो जल्दी से हो गया। फिर फार्मूला का एवेल्युएट कर सकते हो। विंडो देख सकते हो यार, विंडो देखना मतलब क्या कि यहाँ पर आप एक विंडो वॉच लिस्ट जैसा कुछ रख सकते हो सेल्स में, जो कि आपके जितने भी फॉर्मूलाज वगैरह आप यूज कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, उसके ऊपर ध्यान देगा। और अगर वो सेल आप यूज में ले रहे हो किसी फॉर्मूला वगैरह में तो उसको वो अपडेट कर देगा, ठीक है। फिर ये सब हम यूज करेंगे, प्रैक्टिकल सब देखेंगे। देखिए यार अभी हम पता है क्या, सिर्फ बेसिक्स देख रहे हैं, इसके जो मेन बोलते हैं ना प्रैक्टिकल, वो हम लोग सब देखने वाले हैं, ठीक है। तो उसका टेंशन मत लेना। कैलकुलेशन से रिलेटेड ऑप्शन है, आप अभी कैलकुलेट कर सकते हो, बाद में शीट्स वगैरह बनाकर भी कैलकुलेट कर सकते हो। सो आई होप आपको ये पेज लेआउट और ये फॉर्मूला टैब दोनों के फंक्शन समझे रहेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून गाइस, बाय बाय।